अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमसीबी ब्रेकर, एमसीसीबी ब्रेकर और आरसीबी ब्रेकर पे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये एमसीबी ब्रेकर है। तो हम एमसीबी की फुल फॉर्म है एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसके बाद हमारे पास है एमसीसीबी ब्रेकर। तो एमसीसीबी ब्रेकर की फुल फॉर्म है मॉड्यूल रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसको आरसीसीबी ब्रेकर को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं ईएलसीबी ब्रेकर। उसका फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये एक ही चीज़ नहीं है, अगर एक ही चीज़ होती तो इनको एक ही बनाया जाता, लेकिन इनका अलग अलग काम है। तो दोस्तों सबसे पहले भी हम जान लेते हैं कि ये कितने रेटेड एम्पेयर के होते हैं, कितने करंट के होते हैं। तो किसी भी ब्रेकर का रेटेड करंट जानने के लिए उस पर लिखा होता है ये C32 के साथ शो करते हैं और कुछ को IN के साथ शो किया जाता है। तो ये C32 है, ये हमारा 32 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो इसके बाद जो हमारे पास ये 60 एम्पेयर का है, लेकिन है ये 100 एम्पेयर का। इस पर लिखा 60 एम्पेयर हुआ है, लेकिन हमारा ये ब्रेकर है 100 एम्पेयर का। तो इसके बाद हमारे पास है ये आरसीसीबी ब्रेकर है। तो इस पर हमारे आरसीसीबी का IN के साथ शो किया गया है 63 एम्पेयर। तो अभी बात करते हैं कि ये कितने एम्पेयर तक आते हैं, कि इनके कितना एम्पेयर होता है। तो ये जो एमसीबी ब्रेकर है ये लास्ट 63 एम्पेयर तक आता है। जो इसका लास्ट रेटेड करंट होता है वो 63 एम्पेयर का होता है। ये एमसीबी ब्रेकर इससे ज़्यादा नहीं आता। तो ये जो हमारा एमसीसीबी ब्रेकर है ये हमारा 100 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर तक आता है। ये 60 लिखा हुआ है, लेकिन ये 60 का है नहीं, ये 100 एम्पेयर का लिखा हुआ है AF। तो ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो इस पर 60 लिखा है, लेकिन 60 का है नहीं। तो इन दोनों का काम जो है, जो इनका काम है, ये दोनों का एक ही है, कि दोनों का काम एक ही होता है। तो लेकिन सिर्फ इनके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, कि ये जो है कम लोड में इस्तेमाल किया जाता है और ये ज़्यादा लोड में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका काम थोड़ा अलग होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। ये इनका रेसिडेंट जो इनका प्रोडक्शन इन्होंने देना होता है वो क्या होता है, काम होता है। जो इनका प्रोटेक्शन होती है वो इन दोनों ब्रेकर की सेम ही होती है। वो इनकी प्रोटेक्शन होती है एमसीबी ब्रेकर की भी और इसकी भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और इसके बाद जो अवर लोड प्रोटेक्शन, इन दोनों की शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं देते, लेकिन इनको इनका फ़र्क ये होता है, इनका डिफरेंट ये होता है कि ये जो है छोटे करंट में लगाया जाता है, मतलब कि 63 एम्पेयर तक के करंट में, और ये जो है ये लगाया जाता है 100 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर तक। ये 1000 एम्पेयर तक हम लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा होता है इससे आगे ये हमारा आरसीसीबी ब्रेकर होता है। जो इसकी प्रोटेक्शन होती है इसकी थोड़ी अलग होती है। इसकी प्रोटेक्शन होती है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोनों का प्रोटेक्शन क्या होता है? इन दोनों का प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये दोनों ये सेम ही काम करते हैं, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ओवरलोड का काम करते हैं। तो इसके बाद ये जो हमारा होता है ये हमारा अर्थ लीकेज का काम करता है। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोड क्या होता है। जैसे कि दोस्तों शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट हमारे अर्थ और फेस दोनों आपस में मिल जाए, मतलब अर्थ फेस जब आपस में मिल जाते हैं तो इनका करंट ज़्यादा हो जाता है, या फेस और फेस आखिर में मिल जाते हैं तो इनका करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जब हमारा वैसे ये 32 एम्पेयर का है, तो इसको हम 40 एम्पेयर देंगे तो ये कुछ सेकंड में ट्रिप होगा, मतलब 2-4 सेकंड में ट्रिप होगा। लेकिन जब इसको ज़्यादा एम्पेयर आ जाएंगे, हज़ारों 500 एम्पेयर या 1000 एम्पेयर आ जाएंगे, तो ये हमारा उसी टाइम हैंड टू हैंड ट्रिप हो जाएगा। तो इन दोनों का मतलब होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, हमारे दो फेस मिल जाते हैं या अर्थ फेस मिल जाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है, बहुत हाई करंट हो जाता है, तो ये उसी टाइम ट्रिप हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो इसके बाद हम आ जाते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन पे। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है जैसे कि हमारी मिसाल ले लेते हैं कि हमारी मोटर हो और उसके बैरिंग जाम हो गए हो। तो उसके बैरिंग जब जाम हो जाएंगे तो वो जिधर वो 15 एम्पेयर करंट ले रही है, वो उसके 15 एम्पेयर है, तो वो उसके एम्पेयर हो जाएंगे 30 या 40 एम्पेयर हो जाएंगे। तो जैसे उनके एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगी। जैसे वो ओवरलोड होगी तो हमारा ब्रेकर ये ट्रिप कर जाएगा। तो अभी आ जाते हैं ईएलसीबी ब्रेकर पे, मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये हमें काम देता है, प्रोटेक्शन जो देता है वो देता है अर्थ लीकेज की। तो ये किसे देता है? ये हमें अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन देता है।
ये जो ईएलसीबी ब्रेकर होता है, ये होता है हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए। जैसे कि हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए ये होता है, जैसे कि ये हमारे दोनों हैं, ये हमारी चीज़ों की प्रोटेक्शन है, हमारे एटम्स की प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिक के जो भी एटम होते हैं उनका प्रोटेक्शन है। मतलब कोई वायर्स हो गई, कोई मोटर हो गई, कोई एलईडी बल्ब हो गया, कोई भी चीज़ है उनको जलने से बचाते हैं। तो ये जो हमारा ईएलसीबी ब्रेकर है, वो हमारा अर्थ व्हीकल का ब्रेकर, ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं कि 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स इसमें आउटपुट हो रही है और 2 इनपुट हो रही है। तो इनमें से 2 वायर्स आउटपुट हो रही है, और तो जब हमारा करंट आएगा इसमें 10 एम्पेयर, जब हमारा 10 एम्पेयर इसके में करंट इनपुट हो रहा है और हमारा आउटपुट जो हो रहा है वो 8 एम्पेयर हो रहा है। तो जैसे हम हमारी ये तार बीच में से कट जाती है, तो हमारा 10 एम्पेयर इसमें करंट आ रहा है, लेकिन जो इसमें वापसी करंट जा रहा है वो हमारा 10 एम्पेयर नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो अर्थ होते हैं, अर्थ अर्थ में हमारा जो करंट होता है वो हमारा कुछ ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई बह जाता है उसमें। तो जब इसमें जितना करंट इसमें आएगा उतना इसमें करंट वापस नहीं जाएगा, तो ये उस टाइम ये काम करेगी, उस टाइम ये ट्रिप कर जाएगी। तो ये हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए होती है। तो दोस्तों इनमें कुछ फ़र्क होता है, जो इनमें डिफरेंट होता है इस पे हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारा एमसीबी ब्रेकर है, इसमें हमारा ये पुश बटन नहीं आता। पुश बटन हमारा टच बटन है, जिसको टच बटन बोलते हैं, वो हमारा नहीं आता। जैसे कि ये हमारा इसमें टच बटन नहीं आता, और जो हमारा एमसीबी ब्रेकर है, इसमें हमारा टच बटन आता है। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे कि हम ये ऑफ ऑन पोजीशन में हम इसको ऑफ पोजीशन में करते हैं, तो ये इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। जैसे कि हम इसको बटन को दबाएँगे और ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये जैसे ही ऑफ होगा, ये ऑफ पे भी पता चलेगा कि ये ब्रेकर सही है कि नहीं। तो उसके बाद जो दोस्तों हम आते हैं आरसीसीबी ब्रेकर पे, तो आरसीसीबी ब्रेकर में भी ये पुश बटन होता है कि इसमें पुश बटन होता है, लेकिन ये ऐसे पुश बटन काम नहीं करता। जब हम इसको करंट देंगे, जब ये हमारा ऑन होगा, तो इसके बाद ही हमारा ये पुश बटन काम करेगा। ये जो हमारा दोस्तों होता है, ये हमारा ऑफ पे भी काम करता है, ये इसका पुश बटन होता है। ये अब अगर बंद भी होगा तो इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये फिर भी काम करेगा। लेकिन ये जो हमारा होता है, ये इसमें करंट जब होगा तो ये फिर ही ये इसका पुश बटन काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा तो ये खराब है, लेकिन ये खराब है, इसको आप करंट दीजिए, करंट देने के बाद ये हमारा पुश बटन काम करेगा। तो दोस्तों इनमें तीनों में एमसीबी ब्रेकर में और एमसीसीबी ब्रेकर में और आरसीसीबी ब्रेकर में, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में ये डिफरेंस था। ये 2-3 डिफरेंस थे जो हमने आपके साथ क्लियर किए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट जो हैं वो एमसीसीबी और आरसीसीबी में जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।